हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ विक्की कौशल की लेटेस्ट रिलीज हुई मूवी सैम बहादुर। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में सैम को दिखाया जाता है जहाँ पर सैम का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया था और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कमांडर सैम और उनके दोस्त एक पार्टी में जाते हैं। सैम वहां पर शिल्पी नाम की एक लड़की को देखता है, जिसे देखते ही सैम को उस लड़की से प्यार हो जाता है। सैम उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाती है। इसके बाद कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब उनकी एक बेटी भी है। शिल्पी सैम से पूछती है कि इस बार आपकी पोस्टिंग कहां पर हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है इंडियन आर्मी पर, जहां पर सैम की यूनिट बर्मा जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक इंडियन आर्मी पर फायरिंग होने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जापानी फाइटर प्लेन उन पर गोलियां बरसा रहे हैं, जिसमें इंडियन आर्मी के कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तभी एक बड़ा फाइटर प्लेन आता है और इंडियन आर्मी पर एक बड़ा अटैक कर देता है, जिसमें इंडियन आर्मी के 50 से ज्यादा सोल्जर शहीद हो जाते हैं। और इस अटैक का कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि ये हवाई अटैक था और ये अटैक जापान ने इसलिए किया था ताकि इंडियन आर्मी डर कर पीछे हट जाए। लेकिन इंडियन आर्मी 50 से ज्यादा सोल्जर शहीद होने के बाद भी आगे बढ़ती रही। इसके बाद इंडियन आर्मी पकोड़ा हिल की तरफ बढ़ती है, क्योंकि जापानी आर्मी पकोड़ा हिल की तरफ पहुंचने ही वाली थी और इंडियन आर्मी को उनसे पहले पकोड़ा हिल पर पहुंचना था। सैम अपनी यूनिट से कहता है कि किसी भी हालत में उन्हें पीछे नहीं हटना है। इसके बाद इंडियन आर्मी जापानियों को मारते हुए आगे बढ़ती है और उनमें से एक जापानी सोल्जर सैम पर गोलियां चलाने लगता है। अब यहाँ पर सैम के सीने पर बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं और अब सोल्जर सैम को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर सैम बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और सभी को यही लग रहा था कि सैम अब शहीद हो जाएंगे। लेकिन सैम मौत से लड़कर दोबारा रिकवर हो जाता है और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने भी पकोड़ा हिल को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री याह्या खान पर, जहां पर सैम और शिल्पी उनके साथ डिनर कर रहे होते हैं। याह्या खान और सैम एकेडमी के दिनों से ही दोस्त थे। यहाँ पर याह्या खान सैम से कहता है कि जिस जगह हिंदू ज्यादा हैं वो हिंदुओं का वतन है और जिस जगह मुसलमान ज्यादा हैं वो मुसलमानों का वतन है। और ये कहानी जबकि है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज राज किया करते थे और अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ इंडिया के नक्शे पर ही थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है और अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर जा चुके थे और हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया है कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए। लेकिन इस युद्ध में इंडियन आर्मी 2 साल के घमासान युद्ध के बाद पाकिस्तान को धूल चटा देती है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो दिल्ली जाने के लिए निकलता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान कभी भी जापान की मदद से कश्मीर पर कब्जा कर सकता है। सैम दिल्ली आकर रक्षा मंत्री से मिलता है और रक्षा मंत्री को सैम की कुछ बातों पर ऐतराज होता है और वो उसे एंटी नेशनल घोषित करने की कोशिश करते हैं और इस चीज के लिए कोर्ट में केस चलता है। लेकिन सैम इस केस को जीत जाता है। इसके बाद हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं, जो कि रेडियो पर अनाउंस कर रहे होते हैं कि चीनी फौजियों ने हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से आसाम खतरे में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू असम वालों के लिए अपनी संतावना जताते हैं और दूसरी तरफ ये स्पीच सैम भी सुन रहा होता है। वो शिल्पी से कहता है कि अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही कमजोर और मजबूर पड़ने लगेंगे तो देश को हौसला कौन देगा। यहाँ पर शिल्पी सैम से कहती है कि तुम्हें इस जंग में शामिल होना चाहिए और तुम एक सोल्जर हो और तुम्हारी जगह बॉर्डर पर है। इसके बाद सैम पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास उनसे मिलने के लिए जाता है। सैम जवाहरलाल नेहरू से अपनी पोस्टिंग के बारे में बात करता है तो नेहरू जी कहते हैं कि मुझे अपना फ्यूचर ही ठीक से पता नहीं चल रहा है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में क्या बता सकता हूँ। तभी वहाँ पर इंदिरा गांधी आती हैं और वो अपने पापा से कहती हैं कि आपकी स्पीच ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है और आपकी स्पीच की वजह से लोगों को अब ना तो सरकार के ऊपर भरोसा रहा है और ना ही इंडियन आर्मी के ऊपर भरोसा रह गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को सैम के बारे में बताते हैं और उनकी पोस्टिंग असम में कर दी जाती है। अब सैम असम जाकर असम के सोल्जर को एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और उनसे कहते हैं कि एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती उसकी वर्दी होती है और वो अपनी वर्दी के लिए अपनी जान तक दे सकता है और आज के बाद कोई भी सोल्जर अपनी पोस्ट से पीछे तब तक नहीं हटेगा जब तक मैं परमिशन ना दूं और पीछे हटने का ऑर्डर मैं कभी भी नहीं दूंगा।
इसके बाद सैम पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि इंडियन आर्मी को चाइना से लड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सैम ने चाइना की खुफिया इंफॉर्मेशन निकाल ली थी कि चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करने की तैयारी में लगा हुआ है। और इस बात पर इंदिरा गांधी कहती हैं कि सोल्जर की ड्यूटी है देश के लिए अपनी जान देना। लेकिन यहाँ पर सैम बहादुर कहते हैं कि सोल्जर की ड्यूटी है देश के लिए दुश्मनों की जान लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम सोल्जर्स के साथ जंग की तैयारी में लग जाता है और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है और अब इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी के पार्टी मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बताने लगते हैं कि सैम काफी पॉपुलर होने लगा है और वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग से ही अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाता जा रहा है और उसको अब सब लोग पहचानने लगे हैं। सैम को अब प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहे थे और वो अब एक हायर अथॉरिटी पर पहुंच गया था और अब यहाँ पर सरकार को इनसिक्योर फील होता है और मिनिस्टर इंदिरा गांधी से कहते हैं कि कहीं सैम तख्ता पलट न कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है, सेना नायक जो भी ऊंची अथॉरिटी पर होता है वो पाकिस्तान का तख्ता पलट कर देता है। और अब इंदिरा गांधी जी को भी ऐसा लगने लगा था कहीं न कहीं जो उनके मिनिस्टर बोल रहे हैं वो सच हो सकता है। इंदिरा गांधी सैम को अपने पास बुलाकर बात करती हैं कि मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान का तख्ता पलटने की सोच रहे हो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो सैम कहते हैं कि आपको क्या लगता है? तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि मुझे नहीं लगता तुम ये सब कर पाओगे और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन यहाँ पर सैम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बस मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप अपनी ड्यूटी संभाले और मैं अपनी ड्यूटी संभालता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अलगाववाद की जड़ें जम रही थीं और इस पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा नरसंहार करवाया और इसकी वजह से करोड़ों लोग भारत की तरफ पश्चिम बंगाल में पलायन करने लगे। इसके बाद बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में सामने आया और नए राष्ट्र के गठन में इंडिया ने सहायता करने का फैसला किया। इसके बाद कैबिनेट में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सैम से पाकिस्तान से युद्ध करने की तैयारी करने के लिए कहती हैं, लेकिन वो इंदिरा गांधी से कहते हैं कि वो अभी इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में बारिश होने की वजह से हिमालय की बर्फ पिघलने लगती है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा हो सकता है और इन खतरों की वजह से इंडिया की हार पक्की है। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ये युद्ध करवाना चाहती थी। इस कैबिनेट के खत्म होने के बाद सैम ने इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने सैम से इस पर सलाह मांगी तो सैम कहते हैं कि अगर युद्ध की रणनीति उनके हिसाब से की जाएगी तो वो जीत की गारंटी दे सकते हैं। और अब सैम दिसंबर की एक तारीख निर्धारित करते हैं जिस तारीख को युद्ध आरंभ होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की 13 जगहों पर हमला किया है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर हवाई हमला करते हुए पाकिस्तान को पराजित कर दिया है। इसके बाद सैम बहादुर रेडियो पर अनाउंस करते हैं पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित करते हुए कि यहाँ के लोग आपसे नफरत करते हैं और इंडियन फोर्स ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और बंगाल के लोगों पर जो तुमने जुल्म किए थे वो उसका बदला लेने के लिए तुमसे बिल्कुल तैयार हैं। और क्या तुम अपने बच्चों के पास जिंदा वापस नहीं लौटना चाहते? अब सैम की ये बातें सुनकर पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर करना शुरू कर दिया और ये युद्ध 12 दिन तक चला, जिसमें 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध के बाद सैम बहादुर का प्रमोशन किया जाता है और इंदिरा गांधी ने सैम बहादुर को फील्ड मार्शल के रूप में नियुक्त किया। उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, वो भी उनके रिटायरमेंट से 15 दिन पहले। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।